हेलो एवरीवन। आज का हमारा क्वेश्चन है व्हेन सॉरी कैन द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ एलिमेंट्स बी क्लासिफाइड एज डोग्रेनस ट्राइट्स। बोला गया कि यहाँ पे जो तीन ग्रुप दिया हुआ है Na, Si और Cl का और Be, Mg और Ca का, तो क्या ये जो ग्रुप है वो डोग्रेनस ट्राइट्स को क्लासिफाई करता है। और सभी का एटॉमिक मास भी दिया हुआ है। Be जिसका 9 है, Na 23, Mg 24, Si 28, Cl 35 एंड Ca 40। जस्टिफाई योर आंसर इन ईच केस। अगर ऐसा है तो आप अपने आंसर को जस्टिफाई करना होगा, जस्टिफाई करना होता है। तो अगर मैं यहाँ पे बात करता हूं डोग्रेनर ट्राइट्स की, ओके। डोग्रेनर ट्राइट्स ये क्या था? डोग्रेनर ट्राइट्स ने क्या बताया था? तो अगर मैं डोग्रेनर ट्राइट्स के बारे में बताऊं तो उनके अकॉर्डिंग इफ वी arrange three elements three elements in three elements in the increasing order of their atomic mass, then the atomic mass of second element will be equal to the average of atomic mass of first and थर्ड एलिमेंट। ओके, क्या कहने का मतलब है कि अगर तीन एलिमेंट को उसके इंक्रीजिंग ऑर्डर एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में दिखाया जाए तो बीच वाले का जो एटॉमिक मास होगा वो अगल बगल के दोनों एटॉमिक मास के इक्वल होगा। जैसे कि यहाँ पर दिया गया है ए नंबर में, जैसे सोडियम है, सिलिकॉन है एंड थर्ड वन इज क्लोरीन। तो Na का यहाँ पे मास दिया हुआ है 23, सिलिकॉन का मास दिया हुआ है 28 एंड क्लोरीन का मास दिया हुआ है 35। तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में, ये बिल्कुल भी सही है। अब क्या बोला गया है कि पहला और तीसरा का एवरेज एटॉमिक मास दूसरे के इक्वल होगा। तो अगर हम पहले और तीसरे का एवरेज निकालें तो वो निकलता है 29, ओके, जो कि सिलिकॉन के इक्वल तो नहीं पर ऑलमोस्ट इक्वल है, मतलब कि उसके आसपास है ना, उसके आसपास है। तो हम लोग लिख सकते हैं एवरेज एटॉमिक मास ऑफ Na and Cl is 29 and atomic mass of silicon is 28, which is nearby, या फिर ऐसे बोल सकते हो which is nearly equal to इक्वल, विच इज नियरली इक्वल, जो आसपास है, इक्वल तो नहीं लेकिन उसके आसपास है। सो इट क्लासिफाइड Dogrener's triad. It classifies Dogrener's
ट्राइट्स। ओके, तो ये पहला ग्रुप तो है जो डोमिनेंट ट्राइट्स को फॉलो करता है। अब दूसरे ग्रुप के बारे में बात करते हैं, ग्रुप बी के बारे में, जिसमें से पहला दिया गया है, पहला एलिमेंट है Be, Mg एंड Ca। Be, Mg एंड Ca। Be का एटॉमिक मास दिया गया है बेरिलियम 9, Mg 24 और कैल्शियम का 40। तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, यहाँ तो सही है, ठीक है, क्योंकि उनका पहला लॉ में यही लिखा हुआ है कि इफ वी अरेंज 3 एलिमेंट इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास, तो एटॉमिक मास का इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा हुआ है, तो मास ऑफ सेकंड एलिमेंट, तो दूसरा मास का जो सेकंड एलिमेंट का जो होगा वो इक्वल होना चाहिए इस दोनों के एवरेज मास के। तो Be प्लस Ce का जो एवरेज मास होगा, मास बाय 2, तो Be का मास होता है 9/40/2, ये हो जाएगा 49/2 मींस 24.5। तो यहाँ भी नियरली इक्वल है, तो यहाँ भी हम लोग लिख सकते हैं द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ Be and Ca is nearly equal to the mass of Mg, so it classified the Dobrayner ट्राइट्स। तो यहाँ पे पहला दोनों, यहाँ पे जो ग्रुप है वो डोब्रेनियर ट्राइट्स को क्लासिफाई करता है, जस्टिफाई करता है, और हम लोगों ने ये अपने आंसर को जस्टिफाई भी कर दिया है। तो यही आंसर है। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। दैट्स ऑल, थैंक यू।